समय है आज के नाटक का। हम लोग पहले करना चाहते थे कि महिलाओं में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है उसको लेकर के करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से, जो कि आपने इनविटेशन में पढ़ा भी होगा, पर वो नहीं कर पाए। अभी जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, स्पेस थिएटर ग्रुप के बच्चे कर रहे हैं, के आर्टिस्ट कर रहे हैं। उसके डायरेक्टर हैं मनोज शर्मा और उसके राइटर हैं पीटर पॉल। उसमें 3 अलग अलग बैकग्राउंड्स के बच्चे मिलते हैं, किसी वजह से एक जगह मिल जाते हैं और फिर बातों बातों में, खेल खेल में, हंसी मजाक में समाज का आईना आपको दिखाते हैं। नाटक का नाम है जस्ट किडिंग। प्लीज़। ये तो मेरा महल हो सकता है। हाँ ठीक ठीक। पर क्या महल, और ये सब मेरा लड़ाई का सामान। अब राजा अपने महल में बैठा है। ओह, वो कौन है? मेरे महल पे हमला! आजा! हाइया! चाइनीज वॉर! चले 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 मारा! ए चले चले! मुझे मारा तूने, मुझे मारा! ए ये ले! तेरा एक से काम नहीं चल रहा। I need more power! जय शक्तिमान! With this foreign enemy! टैंक! मेरा टैंक है! मेरा टैंक आ रहा है! आ गया मेरा टैंक! मर गए! I am the king of this castle again! अब राजा को भूख लगी है। कुक, खाना लाओ। कुक? सर, क्या खाएंगे आप? मैगी? ओके। मैगी। सर, वेजिटेबल्स खाएंगे? सारी वेजिटेबल्स खिला दूंगा आपको सर मैं। गरम मसाला, मिर्ची पाउडर। मैगी। सर, आपकी मैगी। थैंक यू कुक। क्या नूडल है? वेरी गुड कुक। एक नूडल तुम भी खाओ। मेरे ड्राइवर, एक नूडल तुम भी खाओ। ओए घोड़े, एक नूडल तुम भी खाओ। घोड़े, नूडल खाओ। ये नहीं खाना, ये मेरा हैट है। नूडल खा। घोड़े, नूडल नहीं खाएगा? आजा। अब खाएगा? ले, सारे खाओ नूडल्स। तुम भी खाओ नूडल। तुम भी खाओ नूडल। तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए था। पर क्यों? तुमने यहाँ कुछ अजीब सी आवाजें नहीं सुनी? क्या? चूहों की, मोटे, गंदे, खतरनाक चूहे।
जो अगर तुम्हें काट ले तो तुम्हें खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ ना खेलो। लेकिन तुम तो यहाँ खेल रही हो। हाँ, मुझे जुए पसंद है। हम ना शाहजहाँ से यहाँ पे आए हैं, हमने अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट किया है। सोनिया के घर? वो जो वहाँ है उधर। हाँ हाँ, सोनिया का ही। वो लोग अब देहरादून चले गए हैं। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और ये हमारी सीक्रेट जगह। हेलो। तुम्हारी एक बहन है ना जिसका नाम तृप्ति है कि हाँ, नहीं? है। मैंने उससे बात की थी। वो तुम्हारा बड़ा ध्यान रखती है और तुम उसके एक छोटे भाई हो। वो 13 साल की तो है। तो क्या वो तुम्हें पसंद है? हाँ, ठीक ही है। उसके पास एक डॉल है ना जिसका नाम जेनिफर है। मेरी डॉल का नाम भी जेनिफर है। तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ। और तुम्हारा? तुम घर में रहते हो ना? हाँ, तो? पर मैं तो नहीं रहती। तो क्या तुम टेंट में रहती हो? जी नहीं, तुम पागल हो। मैं एक शॉप में रहती हूँ। वो एक पुराने घर में है और वो शॉप मेरे अब्बू की है और उसमें बहुत सारी टॉफीज और चॉकलेट्स भी मिलती है। क्या तुम्हारे पास वीडियो है? नहीं। हमारे पास है। इसमें क्या है? मेरी मम्मी ने क्या करवाई थी जिसमें वीडियोस की बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी। उन्हें पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने फेंक दिया। पर कैटलॉग की क्या जरूरत है? मेरे अब्बू हर चीज बेचते हैं। शर्ट लगा लो, वो हर चीज ही बेचते होंगे। बेचते हैं। शर्ट लगा लो, वो कंप्यूटर नहीं बेचते होंगे। शर्ट लगा लो, तुम जिस झूले पे नहीं झूल सकते। शर्ट लगा लो, तुम नहीं झूल सकती। अच्छा, ये अब तुम्हारी बारी। मेरा मन नहीं है। तुम डरते हो। मुझे ना मेरी मम्मी ऐसे डेंजर कामों के लिए अलाउ नहीं करती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी टांग पहले 3 जगह से तोड़ रखी है। वो भी पता है कब? जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। तुम रोए थे ना? तो क्या तुम नहीं रोती? ना, मैं तो चिल्लाती भी नहीं। क्या तुम बहादुर नहीं हो? हाँ बोलो। नहीं। पर मैं तो हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। चलो ना देखते हैं। नहीं। चलो ना। नहीं। अच्छा नहीं। अच्छा, ये ना ये एमोनाइट है। क्या? क्या ये नहीं सब सामान में था? अरे नहीं, ये ना बहुत पुराना है और हजारों साल पहले मर गया था और फिर ना ये ना सी में गिर गया ऐसे और ना बहुत सारी रेत से कवर कर लिया और फिर ये पत्थर बन गया। क्या तुम मुझे उल्लू बना रहे हो? अरे मैं तुम्हें उल्लू क्यों बनाऊंगा? ये मुझे मेरी मैम ने बताया था और हमने स्कूल में इस पे प्रोजेक्ट भी किया था। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? मैं तुम्हें अपनी फेवरेट बुक पढ़ने के लिए दूंगी। वो मेरे दादू ने पाकिस्तान से भेजी थी। ये लो। तुम्हें पता है ये क्या है? हाँ, एमोनाइट। जी नहीं, ये मैजिक स्टोन है। क्या तुम खेलोगे? हाँ, ये ठीक है। चलो हम ना महल खेलेंगे। नहीं, हम घर खेलेंगे। मैं मम्मी हूँ, तुम पापा और ये है हमारी बेबी जेनिफर। और अब तुम इसे स्टोरी पढ़ के सुना रहे हो और हम बहुत बड़े घर में रहते हैं। हम कितने बड़े? बहुत बड़े और हम बहुत अमीर हैं। क्या हमारे पास वीडियो भी है? हाँ हाँ, 3 वीडियो। और हमारे पास ना कंप्यूटर भी होगा। हर रूम में कंप्यूटर और तो हमारे टॉयलेट में कंप्यूटर होगा। तो चलो। कहाँ? अरे जेनिफर को स्टोरी सुनाओ। ओह हाँ, ओके। जेनी बेबी बच। मैं इसे भी स्टोरी नहीं सुना सकता। पर क्यों? क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और मुझे सिलेंडर बांटने जाना है। क्योंकि मैं सिलेंडर बांटने वाला हूँ। तुम ये नहीं बन सकते। क्यों? मैं जो चाहे वो बन सकता हूँ। अरे सिलेंडर बेचने वाले रिच होते हैं क्या? नहीं ना। और उनमें से तो बदबू भी आती है। बिल्कुल भी नहीं। अरे बुद्धू, गैस की बदबू नहीं आती, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे पापा सिलेंडर बांटने वाले हैं। क्या सच में? हाँ। अच्छा तो कोई नहीं, तुम पहले सिलेंडर बेचने वाले थे लेकिन अब तुम्हारे पास खुद की गैस की एजेंसी है। हाँ, ये ठीक है। और तुम्हारे अंदर बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए। तो फिर मैं करूँगा क्या? तुम घर पे रहोगे और जेनिफर को संभालोगे। मैं घर पे रह के जेनिफर को संभालूंगा तो तुम क्या करोगी? मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे काम पर जाना होता है क्योंकि लोगों को मेरी जरूरत है। और अभी रात का समय मैं घर पे आई हूँ। ओके ठीक है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? आलिया। ओके। टिंग टोंग।
ऑफिस से आते हैं तो मम्मी को किस करते हैं। शर्त लगा लो वो ऐसी शक्ल नहीं बनाते होंगे। सॉरी। हेलो जेनिफर डार्लिंग, इसने परेशान तो नहीं किया? अरे इसने तो एक भी मिनट चैन से नहीं बैठने दिया, सुबह से रोई जा रही है। तो तुम्हें क्या लगता है इसकी तबीयत खराब है? हाँ हाँ। तो मैं इसे एक दवाई दे देती हूँ। अब ये ठीक हो गई। तुम्हारी तबीयत भी खराब है, तुम्हें भी एक दवाई दे देती हूँ। अब तुम भी ठीक हो गए। मैं दवाई हजम कर सकता हूँ। सॉरी। आप तो ठीक हो? हाँ। और मेरी चाय का क्या हुआ? ओह यस, अच्छा दादा। हे भगवान, इसकी तो नाक गिरी है। अब तुम इसे चेंज करो। मैं नहीं कर सकती, मैं सुबह से इलाज करके थक गई हूँ। तो मैंने भी तो सुबह से घर का कितना काम किया है, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन धोया, कपड़े प्रेस किए, शॉपिंग करी है। नहीं सौरभ डार्लिंग, तुमने कुछ नहीं किया। अरे हम रिच हैं और ये सब करने के लिए हमारे घर में नौकर है। हाँ। तुम सिर्फ घर पर रहते हो और जेनिफर को संभालते हो। जी ठीक है, ओके। आओ जेनिफर बेबी, आओ। गीला कर दिया, कोई बात नहीं, आपकी नैपी चेंज कर देंगे। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या लग रहा है? अब तुम्हारी ऊपर भी लग गया, चिल्लाओ मत। यहाँ पे एक छोटी बेबी सो रही है उसे बोलो ऐसे गीला ना किया करे। नहीं। और मेरी चाय का क्या हुआ? मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूँ, अभी सुनाने दो इसे मुझे। ऊपर पंखा चलता है, नीचे जेनी सोती है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे जेनी सोती है। ऊपर पंखा चलता और हाथ धोना मत भूलना। अब ठीक है? ये लो। ये क्या है? डॉग फूड। क्या तुम डॉग फूड नहीं खाती? नहीं, क्या तुम खाते हो? हाँ, मैंने एक बार टेस्ट किया था। कैसा था टेस्ट? मजेदार। छी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये डॉग फूड नहीं है, ये तो चिप्स है। तुम्हें चिप्स तो पसंद है ना? हाँ, I just love them. मुझे पता है, जब तुम ऑफिस से घर आती हो तो चाट की दुकान पे गोलगप्पे खाती हो। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, एक टाइम पे कितने खाती होगी? 100। हाँ, यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम वहाँ गोलगप्पे खाती हो। यहाँ मैं बच्चे संभाल रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ गलत है? देखो ये ठीक नहीं है। नहीं, तुमने कहा तुम ऑफिस जाती हो इसलिए तुम्हें आराम की जरूरत है, तो मैं आराम कब करूंगा? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। तुमने कहा तुम्हारा टाइम 5:30 खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा काम तो कभी खत्म ही नहीं होता घर का। बोलो तुम सोने जा रही हो। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ। बिल्कुल ठीक। रुको। देखो बेबी रो रही है। तुम्हें क्या लगता है इसकी तबीयत खराब है? नहीं, ये अब तंग आ चुकी है। शी इज बीइंग बुलीड। इसका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये भी बच्ची है। नहीं, ये अब जेनिफर नहीं है, ये वरुण है। वरुण 9 साल का है और इसका स्कूल में मजाक उड़ता है। तो अब ये क्या करेगा? आई थिंक अब हमें इसे घर में ही रखना चाहिए। लेकिन ये तो गलत होगा ना? हाँ मुझे पता है। अच्छा जो भी है, वरुण का स्कूल में मजाक उड़ता है, तो तुम एज ए मम्मी क्या करोगी? तुम पापा हो, तुम ऐसे पापा क्या करोगे? क्या तुम्हारा कभी मजाक उड़ा है? क्या तुम्हारा उड़ा है? हाँ। तो फिर मेरा भी उड़ा है। कौन उड़ाता है तुम्हारा मजाक? कुछ बड़े लड़के, वो बहुत गंदी तरह से बोलते हैं। वो कहते हैं मैं टीचर का फेवरेट हूँ क्योंकि मैं अपना प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म कर लेता हूँ। मैं टीचर का चमचा नहीं हूँ। मैंने टीचर की उनसे बहुत बार शिकायत भी की, तो टीचर ने कहा कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें लड़कियों की तरह शिकायत नहीं करना चाहिए। इसलिए अब मैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता, बस अपने प्रोजेक्ट के काम में लगा रहता हूँ। वो तुम्हारा मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो। वो नालायक है और तुम इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाते हो। और मुझे नालायक लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी। तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है? शुभम। एक बार उसने ना मेरे सर पे जोर से बैट मारा था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसको बॉल वापस नहीं दी थी और वो अक्सर हमारे गमले से गुलाब के फूल भी तोड़ता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि तुम एक पुराने घर में रहती हो इसलिए। नहीं,
क्योंकि मैं गोरी नहीं हूँ और मैं चश्मा लगाती हूँ। चलो अब हम बात करें। अच्छा, तुम्हारा कोई साथी है? हाँ, तृप्ति, लेकिन अब वो भी बड़े स्कूल में जाती है। तो हम एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। सच्ची? तुम रहोगी मेरे साथ? हाँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। सच्ची? पक्का। तो चलो हम इस मैजिक स्टोन में कैसे उठाते हैं? ठीक है। और हाँ, मेरे पास एक सीक्रेट प्लेस भी है, हम उसमें ये रख सकते हैं। ठीक है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या मैं रख दूं? नहीं नहीं, मैं रख दूंगी, तो पीछे हट जाओ। क्यों? क्योंकि ये चूहों का बिल है। अच्छा, मुझे इसे वापस दो। क्यों? मुझे अब घर जाना होगा, मेरा दूध रेडी हो गया होगा। तो यही रहने तुम्हें यहाँ सेफ रहेगा। नहीं, मुझे इसे वापस दो, शायद मैं अब यहाँ दोबारा खेलने ना हो। मेरे पापा मुझे यहाँ दोबारा आने नहीं देंगे। पर क्यों? उन्हें मेरा तुम जैसे गंदे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं है। क्या मतलब गंदे बच्चे? मैं गंदी नहीं हूँ, तुम गंदे हो क्योंकि तुम डॉग फूड खाते हो। आलिया, सॉरी। इट्स ओके। तो फिर मैं तुम्हारे लाऊं? क्या? डॉग फूड। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं डॉग फूड नहीं खाता। मैं भी तो मजाक कर रही थी। चलो अब हम बाद में मिलेंगे। ठीक है आलिया। और हाँ, अगर तुम्हारे पापा पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि मैं 50 के साथ खेल रहा था। ये सही है। ठीक है, बाय। यहाँ बैठो जेनिफर। देखो मेरे पास एक चीज है, मैजिक स्टोन। चलो हम इससे एक विश मांगते हैं। पहले तुम मांगो। आई विश कि मैं रियल में बन जाऊं। अरे इतनी जोर से नहीं बोलते, वरना सब सुन लेंगे और तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी। अब मेरी बारी। आई विश। तुमने क्या मांगा है ना? बताओ ना। इट्स अ सीक्रेट। चलो मैं इसे वापस रख के आती हूँ, तुम यही रुको। ओए, अच्छा तुम अपने आप को दादा समझते हो? बच्चू, मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम बहुत बनते हो। ये टूट गई है, तुमने मेरी गन तोड़ दी है। मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा, तुम बदतमीज हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो ऐसे ही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई बड़ी बात में टक्कर ले सके। तुम किससे बात कर रहे हो? वहां तो कोई भी नहीं है। तो क्या तुम पागल हो? नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्या तुम रो रहे थे? नहीं तो तुम रो रहे थे। मैं रो नहीं रहा था। तुम पहले भी रो रहे थे, तुम अब भी रो रहे हो। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं तो उस गधे को कह रहा था, उसने मेरी गन तोड़ दी है जो मैंने पिछले ही सैटरडे को ली है। ये टूट गई है और चल नहीं रही है। क्या तुम्हें किसी ने मारा है? किसी ने नहीं। पर लग तो ऐसा ही रहा है। तुम अपना देखो। तुमने देखा नहीं उन बच्चों को, उन्होंने कैसे मेरी गन को तोड़ा है। उन्होंने मेरी गन को अपने सर पे मार के तोड़ा है और अभी चल नहीं रही है। चाहते ही क्यों वहां पे तुम? क्यों ना जाऊं? हमारा देश आजाद है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मुसीबत में फंसते हो। तुम्हें अच्छा लगता है मुसीबत में फंसना? तुम हमेशा ही ऐसे करते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो लक्ष्मी नगर के बच्चे हमेशा मुझसे चीजें मांगते रहते हैं। अब मैं क्या करूं? पागल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम अपना देखो। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसती। मुझे वो बात पता है जब तुम्हें भी नहीं पता है। क्या? मैं नहीं बताऊंगा। जब तुम घर जाओगी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मैं नहीं मानती। मत मानो। तुम अपना देखो। कोई कर सकता है क्या? तुम तो ये भी नहीं कर सकती। नीचे उतरो, अभी करके दिखाती हूँ।
पर मैं उतरना ही नहीं चाहता। अब मैं इस गली का और अपने स्कूल का सिंगर ये नहीं आया। सबसे बड़ा भाई हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। बहुत सारे तुम्हें हरा सकते हैं और आधे तो 4th D के ही हैं और वो सब ऐसे हैं जिसे देख के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम उन बड़े बच्चों को मत गिनो। क्यों ना गिनूं? मैं ना तुम्हें भी बड़ी आसानी से मार सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अच्छा तुम मारो मारो मारो। पर मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता। तुम्हारी बस की ही नहीं है, तुम डरते हो। अच्छा बच्चू, तुम मुझको डरपोक बोलती हो, मुझको डरपोक बोलती हो। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। तू तो आज गई, चली जा। पावर पावर रेंजर्स, शक्तिमान। I'm a कॉम्प्लेन बॉय। तारा सिंह, मुझ में आजा। तुम तो लड़कियों की तरह डॉल से खेलती हो। तो मैं ना तुम्हारे थप्पड़ मार के अपने हाथ में दर्द नहीं करना चाहता। हाँ, तुम मर गई हो। पर मैं तो जिंदा हूँ। पर मैंने तो तुम्हें भी गोली मारी है। और मेरे पास मैजिक स्टोन है और इससे तुम्हारी गोलियों को पिघला दिया है। ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या है? क्या तुम कह रहे हो? मैजिक स्टोन। चलो देखते हैं। देखना है? हाँ। तो तुम्हें कैच करना पड़ेगा। ओए ये तो बहुत ही आसान है। हाँ। Ready? हाँ। 1 उछालो। 2 उछालो। 3। ओए कहाँ गया? यहाँ से निकालना है। ये तो बहुत ही आसान है। हट। हाँ हाँ निकालो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो कौन? चूहे, ये चूहों का बिल है। क्या तुम्हें चूहे पसंद है? मैं ना निकालूंगा। फिर मैं इसे कुछ और करने को देती हूँ। शर्त लगा तुम मुझे नहीं उठा सकते। महाबली खड़ी, मुझ में आ रहा। देखा, उठा लिया। स्कूल में उठा सकते हो, गेम्स पीरियड में। हाँ उठा लूंगा। मंडे को। लेकिन शर्त यह है कि तुम अगर मंडे तक जिंदा रहो तो। तुम्हारा छोटा भाई आमिर तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम्हारी अम्मी मार्केटिंग हो तो क्या अम्मी उसे मार्केटिंग लेके गई? उसे उन्होंने तुम्हारे अब्बा की शॉप पर छोड़ा है। ओए आमिर को तो मुझे परेशान करने में मजा आता है और वो छोटा है ना तो अम्मी अब्बू को लगता है कि वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। बिल्कुल मेरी बहन की तरह। और वो भी हमेशा मुझे फंसा देती है जबकि कोई मेरी गलती नहीं होती और खुद साफ बच जाती है। मुझे नहीं लगता कि आमिर मुझे पसंद कर रहा है। शायद बबली भी मुझसे नफरत करती है। क्या कुछ खेलोगी? हाँ, लेकिन तभी जब तुम मुझे अपनी गन से नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि ये बोरिंग होता है। ये बोरिंग नहीं होता है, मरने में बहुत ही मजा आता है। सच बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। देखो अब तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें गोली मारता हूँ। था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अब खूब मजा आएगा। मैं अपने आप को गोली मार लेता हूँ, ठीक है? था। अच्छा ठीक है ना, अगर हम दोनों एक साइड होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या लोगों को मारने का नाटक करें? हाँ ये ठीक है, और तुम मेरी गन भी ले सकती हो। ये बकवास है। ठीक है, तो मुझे भी तुम्हारी डॉल से नहीं खेलना है। क्यों? क्योंकि ये भी बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये सच्चाई है। जब हम सब बड़े होंगे तो हमारे बच्चे होंगे और हम बड़े होके बच्चों से खेलेंगे ना, है ना? पर तुम ऐसे गोलियों से तो नहीं मारोगी ना लोगों को। पर जब वॉर होगी तब तो मैं गोलियां चलाऊंगा ना। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम किसी को भी ऐसा बेवजह नहीं मार सकते। सब जानते हैं कि तुम्हें लोगों को गोलियां मारना पसंद है। नहीं, पर मुझे ना बच्चे पैदा करना भी पसंद नहीं है। स्कूल? हाँ, तो ये हमारा क्लासरूम होगा। मैं जैस्मिन मैम और ये हमारा ब्लैक बोर्ड। वो तुम्हारी जगह है, बैठ जाओ। What are you doing, बंटी? तुम अपनी जगह पे क्यों नहीं बैठे हो? मिस, वहाँ ना चीटियां हो गई और मेरी पैंट में भी चीटियां घुस गई। बैठ जाओ। ये क्लासरूम है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। अकल बात रहा था तब तुम कहाँ थे? पता नहीं मिस। चलो टॉयलेट में बैठ के खेल रहे होंगे। अब तुम मुझे जमीन भी नहीं जा सकते। मैं पता है टॉयलेट में ऐसे ऐसे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। तुम्हारी ये मजाक तुम अपने टीचर के सामने ऐसे बोलो? मैं बोल सकता हूँ। तुम नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ।
अच्छा तो इधर आओ बंटी। मिस अभी तो बोला वहां बैठने के लिए। अब मैं कह रही हूँ इधर आओ, वो लेकर आओ और अपने हाथ ऊपर करो। अब तुम्हारी पिटाई होगी। तुम मुझे नहीं मार सकती। अरे छुटपुटी। ठीक है। आई, ओ मिस, ओ मर गया। बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। क्या कहा? ओ मिस, मैं तो खांस रहा था। बैठ जाओ अपनी जगह पे। अब क्या लड़के अपनी शैतानियां बंद करके काम पे ध्यान देंगे? लड़कियों को देखो, वो बिल्कुल भी शैतानी नहीं कर रही है और अपना काम भी ठीक से कर रही है। अब मिस पार्थ और राखी बात कर रहे हैं। पार्थ राखी से बात मत करो वरना तुम्हें भी लाठी पे बिठा दिया जाएगा बंटी के साथ। अतुल, तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो ना? ओ यस, मैं अतुल। यस मिस। शाबाश। मिस राखी मारती रहती है। राखी, छोड़ बताओ बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि लिटिल बेबीज की देखभाल कैसे की जाती है। हम ये नहीं पढ़ेंगे। हम ये नहीं पढ़ेंगे और बंटी हमें बताएगा कि लिटिल बेबीज को कैसे पकड़ते हैं। मैं ये नहीं करूंगा। तुम्हें करना पड़ेगा। मैं ये नहीं करूंगा। मैडम ने कहा ना। तुम बेबी को ऐसे नहीं पकड़ सकते। पर मैं तो ऐसे ही पकड़ता हूँ। ओ मिस, बेबी ने हिट किया। Stop it, बंटी। ओ मिस, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये बेबी मुझे हिट कर रहा है। ओ मिस, सॉरी। तुमने इसे तोड़ दिया। पर मैंने इसे जानबूझ के नहीं तोड़ा। अब तुम ही इसे ठीक करोगे। मैं कहती हूँ ठीक करने दो। और ठीक ना करूँ तो तो तुम जानते हो क्या? क्या मारोगी? मारो। हाँ, मार भी सकती हूँ। तो मारो ना। मैं तुम्हारी बहन को बता सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि तुमने कैसे गन किसी के सर में मार के मारी थी। और मैं भी तुम्हारे भाई को बता दूंगा कि तुम चूहों के साथ खेल रही थी और जब मैंने तुम्हें बताया तो तुम तब भी नहीं गई। मैं जा रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। Get lost. Well, you have broke it and only you're going to join it. Understand? I said I'm sorry. मैं 1 मिनट में वापस आ रही हूँ. I'll be back in a minute. All right. ओ ले 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 जेनिफर बाबू का हाथ टूट गया। कोई बात नहीं। हाँ, बंती बहुत इसे तीत कर देंगे। ये तो बंती बहुत ते बाएं हाथ पे बाएं उंगली ते बाएं नाखून का खेल है। देखो, अब बंती बहुत तो तमाम बोलो। बहुत अच्छे। आलिया कहाँ है? I don't know. I don't know. तो क्या तुम उसके साथ नहीं खेल रहे थे? मैं? नहीं तो तुम उसकी डॉल के साथ क्या कर रहे हो फिर? वो तो ऐसे ही पड़ी थी। मैं जस्ट उसे ठीक कर रहा था। क्या तुम उसके साथ खेल रहे थे? डॉल डॉल या लड़की वाला घर घर? नहीं नहीं, मैं तो बस उसे मिला था। That's all. क्या तुम नए घर से आए हो? हाँ, हमने अभी अभी यहाँ पे शादरा से शिफ्ट किया है। तो क्या? कुछ नहीं। किसे सपोर्ट करते हो? क्या मतलब? क्रिकेट टीम। अब तुम किसे सपोर्ट करते हो? इंडिया। हाँ, मैं भी इंडिया में सपोर्ट करता हूँ। Which way? अब तुम किसे सपोर्ट करते हो? कैच। सचिन तेंदुलकर। सचिन, हाँ, मैं भी सचिन को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये बताओ, तुम मुझे सपोर्ट क्यों करते हो? Because he is the best. Yes, he is the best. हाँ। तो कुछ नहीं। तुम जानते नहीं थे। मैं जानता था। तो बताओ उसने कौन सी टेस्ट सेंचुरी पूरी की? क्या उसने 51 yes 51 मुझे पता था। तुम नहीं जानते थे। मैं जानता था। मैं शर्त लगाता हूँ तुम नहीं जान सकते थे। मैं जानता था। तुम लड़ना चाहते हो? चलो फाइट खेलते हैं। नहीं, मुझे अब घर जाना होगा। पहले तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। मैं लड़ाई नहीं कर सकता। क्यों? मैंने अपनी टांग पहले ही तोड़ रखी है 3 जगह से। वो भी पता है कब? जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था और मुझे एक मेटल पिन भी लगवानी पड़ी थी। इसलिए अब मैं मैग्नेट के पास भी नहीं जा सकता। तो
तो ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने भी अपनी टांग एक बार तोड़ी थी यहाँ से, बस मेरी बहन ने धक्का दे दिया था। लेकिन मेरी बहन ने तो मुझे पेड़ से गिरा दिया था। कितनी बड़ी है वो? वो 13 इयर्स की। और तुम्हारी? 14। वो बदतमीज है। हाँ। गर्ल्स, ये लड़कियां होती ऐसी हैं। हाँ। तो चलो दिखाओ। वो तो बाहर खेल रही होगी कहीं पे, अभी नहीं है। तुम्हारी टांग को नहीं बेवकूफ, तुम्हारी बहन को नहीं, तुम्हारी टांग को। क्या? चलो दिखाओ। अरे मेरी टांग नहीं, तुम इसे देख के डर जाओगे। बहुत झूठ बोलते हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हो। पर मैं तो बहुत झूठ बोलता हूँ। मैं अपनी गली का सबसे बड़ा और अपने स्कूल का सबसे बेस्ट शूटर हूँ। चलो रेसलिंग करते हैं। नहीं, मैं नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट हर्ट यू यार। अरे मैं नहीं कर सकता ये। अगर मेरे कपड़े गंदे हो गए ना तो मेरी मम्मी मुझे जान से मार डालेंगी। क्या तुम कुछ खेल रहे हो? हाँ, महल महल। महल महल? हाँ, महल महल। अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे मेरा महल बनाया था और मैं यहाँ का राजा था। ये सारी जगह मेरी लड़ाई का मैदान और ये सारा सामान है ना, ये लड़ाई का सामान था मेरे। तो तुम क्या राजा हो? यस, और ये मेरा महल। लोगे और मैं अपने महल में बैठा हूँ। तुम आ जाओ। आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। टेन 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 डर्टी इविल, घुटने टेक के बैठ जाओ। अच्छा ठीक है। डर्टी इविल, वो क्या है? मुझे नहीं पता। डर्टी इविल, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई मैसेज है? जी महाराज, यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनके पास बहुत सारी बंदूकें भी हैं। वो लोग क्या चाहते हैं? उन्हें पकड़ लिया गया है और उन्हें बाद में मार दिया जाएगा और उनका सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। वो लोग कौन है डर्टी इविल? क्या वो टेररिस्ट है? नहीं, वो मेरे ही साथी हैं और मैंने तुम्हें मार दिया है। हाँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर मैंने ऐसा कर दिया है। अच्छा, तो फिर तुम भी मारे जाओगे। मेरे सारे सोल्जर्स तुम्हें शूट कर देंगे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो मैंने पहले ही अपनी साइड मिला लिया है। तो फिर मेरी साइड कौन है? और मुझे क्या पता। अच्छा, मेरी साइड ना सारे अमीर और पावरफुल लोग हैं। वो तो थोड़े से ही हैं, मुश्किल से 100 होंगे, पर मेरे पास तो हजारों डर्टी इविल्स हैं। ओ कम ऑन, मैं तुम्हें फिर मार देता हूँ। हाँ। आइडिया, क्यों ना हम दोनों डर्टी इविल बन जाएं और ये हमारा महल। ठीक है, और हमने इसे किडनैप कर लिया है। ये यहाँ की राजकुमारी है और अब हम इसे मारेंगे। पकड़ो, ये लो और मारो। मारो। सॉरी। ये तुम क्या कर रहे हो? हम तो बस खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? हम राजा राजा और डर्टी इविल। कोई नहीं देख क्या रहा मैं भी खेल सकती हूँ? नहीं, लूज लगी थी क्या? क्यों क्यों नहीं सौरभ? क्योंकि हम लड़कियों के साथ नहीं खेलते हैं, है ना सौरभ? कब से? सौरभ, मेरी बुक वापस करो। आलिया, वो तो मैं घर भूल आया। वो डॉल मुझे वापस दो। ये तो मैं वापस करने वाला था। अब हमने इसे किडनैप कर लिया और अब हम इसे मारेंगे। और तुम कैच करो इसे। ओह, और मुझे दो। इधर। अपना प्लेस तुमने ये डॉल वापस क्यों करी? तुम्हें बताऊं मैं क्यों वापस करी? मैं तो मजाक कर रहा था, ये तुम्हें वापस करने वाला था। चलो सौरभ, मेरे घर चलो, हम वीडियो देखेंगे। क्या हम साथ में नहीं खेल सकते? ठीक है, खेल सकते हैं अगर कोई चाहे तो। मैं नहीं चाहती। प्लीज। अच्छा ठीक है, तभी जब वो मेरा कहना मानेगा तो। ठीक है, ये लो गन। तुम एक डर्टी बोलो क्योंकि तुम्हारे पास गन है और मैं यहाँ का राजा। और मैं क्वीन। और यहाँ पर एक वॉर हो रही है और मैं और मेरे सैनिक महल की रक्षा कर रहे हैं। सारे सोल्जर्स रेडी हो जाओ, मार कीजिए। रुको आलिया, तुम लड़ाई नहीं कर सकती। मैं लड़ाई कर सकती हूँ।
तुम्हें तो खाना बनाना है और प्रिंसेस की देखभाल करनी है। और वो तो सौरभ भी कर सकता है। तुम पागल हो? वो एक सिपाही है और उसके पास एक गन भी है। पर हमें बहादुर सिपाहियों की जरूरत है, बेस्ट फाइटर। क्यों नहीं है? उन्हें हम सब मारे जाएंगे और मैं सबसे अच्छी फाइटर हूँ। तुम्हें वही करना पड़ेगा जो राजा तुम्हें कहता है। तभी करूंगी जब राजा स्टूपिड नहीं होगा तो। अरे राजा स्टूपिड नहीं होते, राजा तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। फिर तो बंटी राजा बन ही नहीं सकता क्योंकि वो तो दिमाग से पैदल है। कौन कहता है? इसी से भी पूछ लो, हमारी क्लास टीचर से ही पूछ लो। मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा तो बताओ 9 into 6 कितने होते हैं? बोलो बोलो। मैं बता दूंगा। 9 into 6 ये आ क्या कर रहे हो? तुम तो क्लास में भी सबसे पीछे बैठते हो। स्टूपिड, सिर्फ लड़ाई में तेज होने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई में भी तेज होना पड़ता है। प्लीज, मैं तुम्हारी तरह बहाली पीली का पॉश नहीं हूँ। पर राजा लोग तो पॉश होते हैं ना। तो अब तो मैं ही राजा बनूंगी। लेकिन लड़कियां राजा नहीं बन सकती। पर क्वीन तो बन सकती है और वैसे भी मैं सबसे बेस्ट फाइटर हूँ। लड़कियां फाइटर नहीं होती। होती हैं। लड़कियां फाइटर नहीं हो सकती। क्यों? झांसी की रानी क्या वो फाइटर नहीं थी? और सौरभ क्या वो लड़की नहीं थी? हाँ, लड़की तो थी। इंदिरा गांधी क्या वो लड़की नहीं थी? लेकिन वो क्वीन थोड़ी ना थी, वो तो प्राइम मिनिस्टर थी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है, तो तुम झांसी की रानी ही हो और मैं सौरभ गढ़। और अब यहाँ पर वॉर हो रही है। ये ठीक है। तो ये टॉफीज हमारा खजाना होगा। डर्टी इविल सौरभ, तुम घर पर रहोगे, प्रिंसेस को संभालोगे और खाना बनाओगे। और इसके लिए मैं तुम्हें एक टॉफी दूंगी। डर्टी इविल बंटी, तुम सबसे बेस्ट फाइटर हो और तुम हमारे महल की रक्षा करते हो। और अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें 2 टॉफी दूंगी। ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? तुम्हें 2 टॉफीज क्यों मिलेंगी? क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल काम करता हूँ और तुम्हें तो सिर्फ खाना बनाना पड़ता है और प्रिंसेस की देखभाल करनी पड़ती है। ये ना बहुत मुश्किल काम है। इसके तो लोगों को पैसे भी नहीं मिलते। तो उन्हें मिलने चाहिए। सौरभ, तुम अपना काम करो, तुम्हें एक टॉफी मिल रही है ना? लेकिन क्वीन से 2 टॉफीज मिल रही हैं। क्योंकि मैं फाइटिंग करता हूँ और फाइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर तुम दोनों ने अपनी भैंसपन नहीं करी तो किसी को भी कोई भी टॉफी नहीं मिलेगी। कोई यहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनके पास बहुत सारी बंदूकें हैं। वो लोग क्या चाहते हैं डर्टी इविल? वो कैदी हैं, उन्हें पकड़ लिया गया है और मार दिया जाएगा और उनका सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। नहीं, देखो अलका अपार्टमेंट के बच्चों ने हम पे हमला कर दिया है। जाओ उन्हें जाके रोको डर्टी इविल। जी महारानी। डर्टी इविल उधर भी। मेरा डर्टी इविल कहाँ? ये लो हैंड ग्रेनेड। मेड इन चाइना। ये लो मेड इन यूएस। बम। डर्टी इविल सौरभ, देखो डर्टी इविल बंटी को गोली लग गई है। यस महारानी, इसे तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, एक गोली यहाँ से आई, यहाँ से टर्न हुई, यहाँ लगी, यहाँ से टर्न हुई और यहाँ से सीधी दुश्मन के सिर में लगी। और अब हम गोलियों के बीच में से दौड़ रहे हैं। डर्टी इविल बंटी पिपल को पूछे तो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, क्यों डॉक्टर सौरभ? यस महारानी, इसे तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं क्वीन हूँ और मैं जो कहूँगी तुम्हें वो मानना पड़ेगा। तुम हॉस्पिटल जाओगे। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर वॉर चल रही है और मैंने तुम्हें मार दिया था। पर तुम्हारे पास तो कोई भी गोली नहीं बची थी ना? एक बची थी। लेकिन उसे भी बुलेट प्रूफ जैकेट ने रोक लिया है और वो बांध के तुम्हें लग गई। अब तुम मर गए हो और हम जीत गए हैं डर्टी इविल सौरभ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू महारानी। 2 टॉफी दूंगी। ये लो, कैच करो। थैंक यू महारानी। थैंक यू महारानी। और मेरा हिस्सा? तुम तो मर गए हो। नहीं, मैं सिर्फ घायल हुआ हूँ। डॉक्टर सौरभ, आपको क्या लगता है क्या ये एक टेररिस्ट है जो अपनी आखिरी गोली से मुझे मारने आया था और मर गया है, या फिर ये एक खून से लथपथ पड़ा घायल सिपाही है? हाँ, आई एम नॉट श्योर महारानी। तो अगर तुम्हें श्योर होना है तो इसे पॉइजन का इंजेक्शन लगा दो। ओके। यहाँ। एक मजा आ गया। अब तुम मर गए हो। लेकिन
अब मेरा भूत जिंदा हो गया है और वो तुम दोनों को तुम्हारी महल को खा जाएगा। मुझे इसे बनाने में दोबारा बहुत टाइम लगेगा। ये सब इसकी गलती है। मैंने तुम्हें कहा था ना लड़कियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। इनकी वजह से सब चीजें खराब होती हैं। चलो सौरभ, हम कहीं और चल के खेलते हैं। ये सोचती है कि तुम इसके साथ जाकर कहीं और इसलिए खेलोगे क्योंकि इसके पास टॉफीज है। टॉफीज ही सब कुछ नहीं होती मेरे दोस्त। क्यों होती है? हाँ, नहीं होती। देखा आलिया, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता क्योंकि तुम बासी हो। सौरभ, तुम इसके साथ मत खेलो, ये तुम्हें सिर्फ भूल ही करेगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये करेगा। बंटी ने आज ही अपनी बंदूक तोड़ी है और मुझे पता है कैसे। मेरे भाई ने इसको देखा था। तो इसने बंदूक तुम्हारे बहन की सर पे मार के तोड़ी है। बंटी, तुमने ऐसा किया? देखा सौरभ, इसे ये सब बातें मजाक लगती है। बंटी, तुम्हें किसी के सर पे बंदूक मार के तोड़ना मजाक लगता है क्या? हाँ। सौरभ, इसे उठा के फेंक दो। आजा, आजा बेटे, आजा। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। इसकी अम्मी इसको घर में नहीं घुसने देगी अगर इसके कपड़े खराब हो गए तो। क्यों सौरभ? तुमने मेरी बहन को क्यों मारा? क्योंकि वो मुझे नाम चिढ़ा के बुला रही थी। तो नाम चिढ़ाने से कुछ नहीं होता। फर्क पड़ता है कि किस नाम से तुम्हें बुलाया जा रहा है। मैं शर्त लगाती हूँ उसने इसको टिंडा कह के बुलाया होगा। क्यों? उसने तुम्हें क्या कह के बुलाया था? टिंडा ही कहा था। तो तुम लगते भी तो टिंडे जैसे हो। क्या कहा? और क्या है ना आलिया, ये टिंडे जैसा खाने वाली बेकार सब्जी। और इस आलिया का क्या है? ये काली और पतली है। क्या कहा? मैं ना तुम्हें घूसा मार के नीचे गिरा दूंगी। क्यों? तुम काली और पतली नहीं हो क्या? नहीं। तुम्हारे कहने से क्या होता है? अच्छा, तुम बंटी को टिंडा और लूली खा रहे हो, पतली बुला रहे हो। अभी तुम्हारी मम्मी को बता क्या? आलिया, प्लीज। सुनो, हम तीनों में कुछ अलग बात है। हाँ, तुम तो छोटे कद के हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। और सौरभ, तुम कितने गोरे हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। और आलिया, आई एम सॉरी, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। वो तो मैं हूँ। लेकिन इन सब बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम में कोई भी अलग नहीं है। हाँ। अच्छा, अब मुझे घर जाना है। हाँ, मुझे भी। मुझे क्या? रुको, तुम्हें पता है जब मैं कुत्ती को तंग करता हूँ तो वो कैसे बदले निकालती है मुझसे? कैसे? वो ना मेरा सर फोट में डाल के फ्लश ऑन कर देती है। और पता है कैसी आवाज आती है? कैसी? सौरभ, तुम ना बिल्कुल पागल हो। हमारे आज के नाटक के कलाकार, थैंक यू। यू कैन गो नाउ।